हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रज्ञा। सो गाइज आजकल मैं हूँ ग्वालियर में। आप लोग को मेरे पिछले वीडियो से पता चल ही गया होगा। और आज हम लोग जाने वाले हैं ग्वालियर फोर्ट विच इज़ अ 10th सेंचुरी ब्यूटी एंड आई वांट यू गाइज टू कम अलोंग विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्वालियर फोर्ट के गेट के जस्ट बाहर आप लोग को मिल जाएगी ये बहुत बड़ी पार्किंग। यहाँ पे आप लोग अपनी कार, बाइक या फिर अगर आप लोग किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए वो यहाँ पे आप लोग आराम से पार्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन एंटर। So guys, now we have entered the Gwalior Fort and we have entered via the main gate। इसके अलावा एक और गेट है called the पुरवाही गेट। वो गेट स्पेशलाइज्ड है कि अगर आप लोग व्हीकल लेके आ रहे हैं और आप लोग को अंदर व्हीकल लेके जाना है then you can take that gate, बट हम लोग को पैदल जाना था, that's why we have taken this gate। So we are heading towards the main fort now। एंट्री गेट से मेन फोर्ट का इंक्लिनेशन अराउंड 1 किलोमीटर का है और अभी हम लोग शायद सिर्फ 400-500 मीटर ऊपर चढ़े हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड दो वी आर जस्ट चिलिंग फॉर अ व्हाइल। Do you want to know why is it worth to climb up on feet? Because यहाँ पे ऊपर चढ़ते टाइम पे पड़ते हैं इस टाइप के बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे व्यूज दैट यू कैन एक्चुअली एंजॉय अगर आप लोग पैदल ऊपर चढ़ के आ रहे हो। सो फाइनली 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में भी है फाइनली रीच दी फोर्ट जो कि ऊपर था। और यहाँ एंट्रेंस पे ही आप लोग को मिल जाएगा ये टिकट काउंटर जहाँ से हम अभी टिकट लेने वाले हैं। और एंट्रेंस गेट में घुसने से पहले ये लेफ्ट साइड में है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो अगर किसी को म्यूजियम में इंटरेस्ट है तो रादर देन की फोर्ट के अंदर एंटर कर दे कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द म्यूजियम, बट हम लोग को तो फोर्ट के अंदर जाना है। सो लेट्स टेक द टिकट। तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये जो टिकट से काउंटर लेने का सिस्टम है वो अभी खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। वी जस्ट हैव दिस बार कोड बिहाइंड मी जहाँ पे हम लोग को स्कैन करना है एंड देन वी कैन टेक द टिकट्स। So finally I am inside the fort now and let me remove the mask for a while। तो टिकट का कॉस्ट था ₹20 ईच और अगर आप लोग कैमरा कैरी करें देन यू हैव टू गिव ₹35 एक्स्ट्रा। सो अबाउट ग्वालियर फोर्ट गाइज, ग्वालियर फोर्ट 15th सेंचुरी में सबसे पहले ओन किया था तोमर डायनेस्टी ने। तोमर डायनेस्टी के बाद आए मुगल्स जिन्होंने इसे ओन किया और मुगल्स के बाद आए मराठास और मराठास के बाद फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ओन किया था और उसके बाद ये सीधा आ गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। दिस फोर्ट इज एंटायरली मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम मोर्टार और यहाँ से जो व्यू आता है आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू। सो अभी जो हम लोगों ने पार्ट देखा वो जो एंट्रेंस वाला पार्ट था दैट इज काइंड ऑफ अ लिविंग रूम ऑफ द फोर्ट जहाँ पे सारे सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी। उसके बाद थोड़ी दूर चल के वी आर गोइंग टू एंटर द मेन फोर्ट जहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस हैं, रूम्स है, यहाँ पे कुंड भी है। सो वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑल दैट इनसाइड। वी हैव एंटर्ड द मेन एरिया ऑफ द ग्वालियर फोर्ट नाउ जिसको जहांगीर महल भी बोलते हैं। और इस पूरे महल के सेंटर में है ये जवाहर कुंड जिसका मेन पर्पस ये होता था कि यहाँ पे पानी भर के रखा जाता था। बट जब भी यहाँ पे मुस्लिम अटैक्स होते थे तो राजपूत वुमेन इसमें कूद के सुसाइड कर लिया करते थे।
एंड उसके बाद आई थॉट ऑफ टेकिंग अ क्विक टूर ऑफ ऑल दी रूम्स जो कि कोर्टयार्ड के आसपास बने हुए थे, बट क्योंकि वहाँ पे कोई भी टूर गाइड नहीं था कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से, तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता चल पाया कि कौन सा रूम स्पेसिफिकली किसका था। बट मैंने देखा कि वहाँ पे हर 3-4 प्राइवेट रूम्स के बाद देयर वाज वन सोशल गैदरिंग स्पेस, और हर रूम चाहे वो प्राइवेट रूम हो या फिर लिविंग रूम हो या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग स्पेस हो, हर जगह से आप लोग को मिलता था ये गॉर्जियस ग्वालियर सिटी का व्यू, एंड एवरी प्लेस वाज वेल लिट एंड वेल नेचुरली वेंटिलेटेड। एंड हाउ कैन वी मिस दी प्यार की निशानियाँ जो हमारे पूरे ग्वालियर भर के रोमियो और जूलियट यहाँ पे स्क्रैच करके जाते हैं। मोना प्रियंका। सो वी आर डन विद द मेन फोर्ट्स नाउ। और ग्वालियर फोर्ट से निकलते ही आपको उस राइट साइड में मिलेगा ये मानसिंह का महल, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट एज सेम एज द मेन फोर्ट, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाने वाले। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मंदिर नाउ। तो ग्वालियर फोर्ट से 1.5 किलोमीटर वॉक करने के बाद में यू विल गेट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सास बहू टेम्पल, विच इज अनदर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ ग्वालियर। So finally we have reached one of the temples। आप लोग जैसे ही ग्वालियर फोर्ट से निकलते हैं आप लोग को बाहर निकल के 3 अट्रैक्शंस मिलेंगे। एक है तेली टेम्पल, एक है ये सास बहू टेम्पल, और जो तीसरा है दैट इज़ दी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जाने का अभी हमें मन नहीं था तो वहाँ पे नहीं गए, और तेली टेम्पल इज़ वेरी स्मॉल तो इसलिए भी हमने इसको अभी जाने के लिए चूज़ नहीं किया। एंड नाउ वी आर एट दी सास बहू टेम्पल। सो वाई इट इज़ कॉल्ड दी सास बहू टेम्पल? सो दी वर्ड सास बहू टेम्पल हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम दी वर्ड सहस्त्र बाहू, और उसको ही लोगों ने डिराइव करते करते उसको सास बहू टेम्पल बना दिया। बट द एक्चुअल रीज़न इज़ कि यहाँ पे 2 टेम्पल है, एक ये बड़ा वाला टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एंड द सेकंड टेम्पल इज दिस स्मॉल वन। तो एक बड़ा टेम्पल है और एक ये छोटा टेम्पल है, इसलिए लोगों ने सहस्त्रबाहु टेम्पल का नाम छोटा करके सास बहू टेम्पल कर दिया। सो इस टेम्पल का जो टावर है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि अगर आप लोग ग्वालियर की हिस्ट्री उठा के देखें तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे वॉर होते रहते थे, बट इसकी जो अंदर की कार्विंग है वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड गाइज एंड सी द डिटेलिंग। ये टेम्पल एक्चुअली 3 फ्लोर का हुआ करता था, बट आफ्टर ऑल द इन्वेजन्स एंड द हिंदू मुस्लिम वॉर ये सिर्फ इतना ही बचा रह गया। This temple is dedicated to Lord Vishnu in its Padmanabh form, and it was constructed in between 10th and 11th century. Also, this temple is built in the North Indian Bhumija style architecture, and this temple mainly has 3 entrances from 3 different directions, and in the 4th direction there is a room which is currently closed. And as you guys can see that this place is super duper photogenic, so we ended up clicking a lot of pictures here, and if you want to check them out then please do make sure to follow me on Instagram. So this was the सास टेम्पल that I have shown you, क्योंकि ये बड़ा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर दी बहू टेम्पल, जो कि ये छोटा वाला टेम्पल है। सो आई हैव एंटर्ड दी बहू टेम्पल नाउ, जो कि उस वाले टेम्पल से छोटा है, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, क्योंकि मैंने एंटर किया यहाँ से एंटर करने के बाद में वी हैव अ सेंट्रल मंडपा ओवर हियर। आई थिंक यहाँ पे कुछ कम्युनिटी वाली सोशल गैदरिंग्स हुआ करती होंगी, एंड इसके बाद है हमारा सीधा एग्जिट। बट द व्यूज फ्रॉम द एग्जिट एंड द एंट्री इज टू डाई फॉर। लेट मी शो यू। You can watch the entire Gwalior city from here. So guys, this is it for today's video. I hope आप लोगों को मेरा इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, बट इस वीडियो का आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.